वेलकम टू अनुराग अकादमी एसके सर। आज हम सभी लोग इस अनुराग अकादमी एसके सर चैनल के लाइव सेशन में पढ़ने चल रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें लगभग सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में आप सभी के लिए 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक 100% आता है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण उड़ीसा कलिंग में नंद राजा महापद नंद ने कराया था। नहर का निर्माण किसने कराया था भाई सर्वप्रथम? तो उड़ीसा कलिंग में नंद राजा महापद नंद ने कराया था, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको कि सबसे पहले नहर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा कलिंग में नंद राजा महापद नंद ने कराया था, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। और मध्यकाल में सर्वप्रथम नहर का निर्माण तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण तुगलक शासक फिरोज शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? तुगलक शासक फिरोज शाह ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली, पंजाब, तुगलक, हरियाणा के क्षेत्रों में लगभग 11 नहरों का निर्माण कराया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो तुगलक शासक फिरोज शाह ने करवाया था। और यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में लगभग कितनी नहर बनवाया था? तो 11 नहर बनवाया था। कितनी नहर बनवाया था भाई? तो 11 नहर बनवाया था। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कुल नहर कितना बनवाया था? 11 नहर बनवाया था। और अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। किसने कराया था? पुष्पगुप्त ने कराया था। माने सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसके सौराष्ट्र प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पुष्पगुप्त ने बनवाया था, जिसका उल्लेख संस्कृत में लिखित जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, इस झील से कई नहरों का निर्माण अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास ने कराया था। किसने कराया था? तुसास ने कराया था। और शक शासक रुद्रदामन ने अपनी प्रजा पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील के बंधों की मरम्मत करवाई थी। माने सुदर्शन झील की मरम्मत बिना कर लगाए किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है, तो रुद्रदामन ने कराया था। इसको भी आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। स्कंदगुप्त, किसकी बात करेंगे? स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त और उसके पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चक्रपालित ने। भारत में सर्वप्रथम
पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी तो कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 ईस्वी में। कब लागू हुई थी? 1951 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या काफ़ी बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ। एक है पंचवर्षीय राज और पंचवर्षीय योजना और दूसरा पंचायती राज। तो कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर में लागू किया गया था। कब? राजस्थान नागौर में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1951 में, पंचायती राज हुआ 2 अक्टूबर 1959 में, माने 51 के 8 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 8 वर्षों के बाद। ध्यान दीजिएगा इधर भाई। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था कब? तो 1951 और 52 में। कब हुआ था? 1951 और 52 में भारत में सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। कब आयोग का गठन हुआ भाई? 1951 में। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और पहला जो चुनाव हुआ भारत में वो 1951 और 52 में हुआ। ठीक है। भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना? कब बना? भारत का पहला हाई कोर्ट 1862 ईस्वी में बना। ठीक है। कब बना? 1862 ईस्वी में भारत का पहला हाई कोर्ट बना। और भारत में पहली बार आपातकाल लागू हुआ 1962 ईस्वी में। आपातकाल कब लागू हुआ सबसे पहले भारत में? तो 1962 ईस्वी में। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। माने भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1953 ईस्वी में पंजाब में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? पंजाब में। ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1953 ईस्वी में पंजाब राज्य में लागू किया गया। भारत में पहली बार अंतरिक्ष अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ तो 1975 ईस्वी में। किसके आधार पर? अंतरिक्ष अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो 1953 ईस्वी में। और पहली बार जो आपातकाल लागू हुआ था कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और यहाँ पर पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ तो 1975 ईस्वी में। दोनों में थोड़ा फर्क है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिएगा भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ? 1962 ईस्वी में। कब? 62 ईस्वी में। और भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ तो 1975 ईस्वी में। दोनों में फ़र्क है, आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कब हुआ? 1969 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भाई 1969 ईस्वी में। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार पॉकेट बीटों का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1984 ईस्वी में भारतीय डाक बिल पर किया था। किस पर किया था? तो भारतीय डाक बिल पर। माने भारत में पहली बार पॉकेट बीटों का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 ईस्वी में भारतीय डाक बिल पर लागू किया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम है। उस कंप्यूटर का नाम कौन है? परम कंप्यूटर।
जिसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप सभी को कई बार आया हुआ है, तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। भारत की पहली निजी रेलगाड़ी कौन थी? तो तेजस एक्सप्रेस थी। कौन थी? तेजस एक्सप्रेस एक ऐसी रेलगाड़ी भारत ने बनाया था जो भारत की स्वयं रेलगाड़ी थी। और भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन कौन थी? तो वंदे भारत, माने हाई स्पीड ट्रेन जो भारत की थी, जो मेरे देश में निर्मित हुई थी, उसका नाम क्या था? वंदे भारत था। और भारत की पहली निजी रेलगाड़ी जो थी तो तेजस एक्सप्रेस थी। कौन थी? तेजस एक्सप्रेस। और भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कौन थी? वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का क्या नाम था? वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या था? तो गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी थी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम गतिमान एक्सप्रेस था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है? तो रीवा मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा मध्य प्रदेश में है। यानी यहाँ पर भारत का पहला बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ कौन सा है? भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी कौन है? भारत की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। कौन है? फ्लिपकार्ट। आप सभी लोग देखते भी होंगे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सभी कंपनियां हैं। तो उनमें से भारत की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी कौन है? तो फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट भारत की स्वयं की कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन है? भारत की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी तो माइक्रोमैक्स भारत की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी है? तो जियो है। कौन है? जियो भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी है। आप जियो नेटवर्क के बारे में जानते ही होंगे। तो ये भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे सभी मोबाइल सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करती है, तो उस कंपनी का नाम क्या है? TCS है। क्या नाम है? TCS। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल जो कहाँ है? असम में है, जो 9.15 किलोमीटर का है। और कहाँ बना है? लोहित नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया भाई? लोहित नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल, जो असम में 9.15 किलोमीटर लंबा
लोहित नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? असम के लोहित नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। कौन सा है भाई? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा के बाद कौन सा आता है भाई? बड़ा बांध। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, जो कहाँ है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। तो लंबा और बड़ा में फर्क है, ठीक है। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है, जो ध्यान दीजिएगा। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब में, जो किस पर है भाई? सतलज नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग, जिसका नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है, जो 11.215 किलोमीटर है। और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? 11.215 किलोमीटर लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल अटल सुरंग, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना लागू हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती योजना 1951 ईस्वी में। ये सभी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया है, ठीक है। ये सभी हम लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं। चलिए भाई, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला जामनगर में है। कहाँ पर है? जामनगर में स्थित है भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो तिहाड़ जेल है। भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह। मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ पर समुद्री मार्ग से जहाज़ों के द्वारा आयात निर्यात की क्रिया की जाती है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र है। कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र तो कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? माने झील तो वो झील एक कृत्रिम झील थी, ये मानव ने बनाया है। गोविंद सागर झील, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। माने मानव निर्मित जो सबसे बड़ी झील है वो गोविंद सागर झील है। और कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील भारत की मीठे पानी की
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर सभी नदियां भारत की किधर बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं। कुछ ही नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। उनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। किसकी? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर का हिमनद सबसे लंबा हिमनद है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप। कौन सा द्वीप? मध्य अंडमान द्वीप। भारत का सबसे लंबा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्म नदी पर स्थित है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। थोड़ा सा टाइप में एरर है, तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम में माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बहती है? भारत के आसाम राज्य में ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चिल्लामू झील, जो भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कौन सी? चिल्लामू झील, जो भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? यहाँ पर भी टाइप थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ है? तो न्यूज़पेपर कारखाना नेपा नगर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी गुंबद तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है वो गुजरात है। लगभग कितना जुड़ा हुआ है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। सबसे सघन आबादी वाला राज्य, माने भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य है कौन सा है? बिहार है। ठीक है, जिसका घनत्व कितना है? 1106 किलोमीटर। माने 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति कितने होते हैं? 1106 व्यक्ति पाए जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है, जहाँ की साक्षरता 94.0% है, माने 94% है। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंचा मठ कौन सा है? जोजिला मठ, जो लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊंचा मठ कौन सा है? जोजिला मठ, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है।
ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र टाटा लौह इस्पात कंपनी स्थित है जमशेदपुर झारखंड में। माने सबसे ज़्यादा इस्पात माने लोहे का उत्पादन जो होता है कहाँ? तो झारखंड के जमशेदपुर ज़िले में, और टाटा लौह इस्पात कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो सिंदरी झारखंड में। यहीं पर सबसे ज़्यादा उर्वरक का निर्माण भी किया जाता है। सबसे बड़ी धूप घड़ी भारत में कहाँ लगी है? तो सम्राट यंत्र जयपुर में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? सम्राट यंत्र जयपुर में। अब मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप अनुराग अकेडमी एसके सर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस अनुराग अकेडमी एसके सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो लाइव चलाऊँ या ऑनलाइन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल पर मैसेज के रूप में प्राप्त हो सके। हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है भाई कि अनुराग अकेडमी एसके सर चैनल का नाम है 8737931169 मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके किसी भी सजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। सर्वाधिक सस्य गहनता वाला राज्य पंजाब है। कौन सा भाई? सर्वाधिक सस्य गहनता वाला राज्य पंजाब है। वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य कौन है? केरल है। कौन सा है भाई? वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। माने उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर्वाधिक गहरी कोयला खान, तो रानीगंज झारखंड की खान भारत की सबसे अधिक गहरी कोयला की खान है। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र डिगबोई तेल क्षेत्र है, जो कहाँ पर है? आसाम में है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत के आसाम राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील भाखड़ा नांगल झील, जो कहाँ है? गोविंद सागर। ठीक है, भाखड़ा नांगल झील माने सबसे बड़ी कृत्रिम झील भाखड़ा नांगल झील, जिसे हम लोग गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह, जिसे मानव ने नहीं बनाया है बल्कि प्राकृत द्वारा स्वयं निर्मित है। तो प्राकृत द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई का बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह। दोनों का ऑप्शन एक ही सही होगा। सबसे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा है सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, भारत का सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजे का द्वार, जो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। कहाँ है बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 197 फीट, माने 197 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासारी सुरंग जम्मू कश्मीर की है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। कौन है? चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में, इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। सबसे लंबा रेगिस्तान
राजस्थान थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, अब देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो स्वयं कभी एक छोटा देश रहा करता था, लेकिन यह सिक्किम राज्य 1975 ईस्वी में भारत में मिला है। ठीक है, और यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर भारत की सबसे कम जनसंख्या स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर तो बृहत्तर मुंबई है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? बृहत्तर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बीच तो मारीना बीच चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बीच मारीना बीच कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, पूर्ण नाम जोग या सारसोप्पा प्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर का प्लेटफार्म। ठीक है, सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? इंडियन म्यूजियम, जो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, जो कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कोलकाता में। उसका नाम क्या है? जूलॉजिकल गार्डन, जो कोलकाता के अलीपुर में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा सागरीय पुल कौन सा है? तो अन्नाई इंदिरा गांधी सेतु रामेश्वरम और मंडपम के बीच तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ भारत का सबसे लंबा सागरीय सेतु या पुल कौन सा है? तो अन्नाई इंदिरा गांधी पुल, जो कहाँ है? रामेश्वरम और मंडपम के बीच तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यातायात पुल कौन सा है? तो यादुल गला लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? यादुल गला लद्दाख क्षेत्र में स्थित। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यातायात पुल खादुल गला लद्दाख क्षेत्र में। कौन सा? खादुल गला लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, जिसकी साक्षरता 61.8% है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे ऊंचा बांध जो नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस अनुराग अकेडमी एसके चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मोबाइल पर मैसेज के रूप में प्राप्त हो सके। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
नदी भाखड़ा नांगलबाद जो सतलज नदी पर स्थित है। हमारा मोबाइल नंबर है 8737931169 या मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, जिस पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके, ठीक है, कोई किसी भी आपने समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? प्लेटोरिया, बिडला प्लेटोरिया, जो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है? कोलकाता में है। उसका नाम क्या है? बिडला प्लेटोरिया तारामंडल। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, जो कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है। सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो लद्दाख का पठार। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में 100% प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई कितनी है? 4000 कितनी है? तो आप देख रहे हैं 4228 किलोमीटर। कितनी है? 4228 किलोमीटर। सबसे विशाल गर्त लोनार झील का गर्त है, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे विशाल गर्त लोनार झील का, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल रविंद्रनाथ सेतु है, जो हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। ठीक है। ध्यान दीजिए। सबसे ऊंची चिमनी राजघाट ताप विद्युत गृह की चिमनी है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे ऊंची चिमनी राजघाट ताप विद्युत गृह की चिमनी है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर तो सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में स्थित है। कहाँ? सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में है। सबसे बड़ा सिनेमा घर कहाँ है भाई? थंगम मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ? थंगम मदुरै तमिलनाडु में। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कहाँ है? ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में। ठीक है। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कहाँ स्थित है भाई? ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दिल्ली की है, जिसका नाम है जामा मस्जिद। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 किलोमीटर, या आप देखिएगा 182.3 किलोमीटर है, 3 मीटर है। कितनी? 182.3 मीटर है। ठीक है। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम, ठीक है, इंदौर का स्टेडियम, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका नाम इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम है। कौन सा भाई? इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम। ठीक है। सबसे बड़ी बैराज, भारत की सबसे बड़ी बैराज कौन सी है? फरक्का बैराज, जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सी? फरक्का बैराज, जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे ऊंची दूरदर्शन मीनार पीतमपुरा दिल्ली की मीनार है। भारत की सबसे ऊंची दूरदर्शन मीनार तो पीतमपुरा दिल्ली में स्थित है।
सबसे ऊंची दूरदर्शन मीनार पीतमपुरा दिल्ली में, जिसकी ऊंचाई 235 मीटर है। कितनी है? 235 मीटर है। सबसे लंबी सड़क NH-44 है। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क NH-44 है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH-44। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? NH-47A है। कौन है? NH-47A है। NH-47 देखिएगा, 47A एर्नाकुलम से कोची के मध्य जो 6 किलोमीटर लंबा मार्ग है और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। ठीक है, और देखिएगा सबसे छोटा राजमार्ग हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। सबसे ऊंची सड़क कौन सा भाई? लेह मनाली क्षेत्र में स्थित है, जो खारदुगला की सड़क है, जिसकी ऊंचाई है 5602 मीटर। कितनी है? 5602 मीटर है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कौन है भाई? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ पर है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई, सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र भारत में, ठीक है, महाराष्ट्र भारत में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों में डाउट है, दोनों का एक ही नाम है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि है। भारत में प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर कौन सा है? भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर का केंद्र है। ठीक है, चलिए देखिएगा, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में है। कौन सा है भाई? विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश का। भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ? 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है भाई? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। अच्छा, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है? तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया? तो 15 अगस्त 1982 को किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 1982 को किया गया। प्रथम मूक फिल्म कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र है। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 ईस्वी में बनी थी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, जो 1931 ईस्वी में बनी थी।
ठीक है। आलम आरा फिल्म भारत की पहली टेक्निलर फिल्म झांसी की रानी थी। भारत की पहली टेक्निलर फिल्म झांसी की रानी थी। ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल बजट था, जो कब पारित किया गया? 1780 ईस्वी में। भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो जयपुर में चलाया गया। ठीक है, कहाँ चलाया गया? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ की गई? तो इडुक्की केरल में की गई। कहाँ की गई? इडुक्की केरल में की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम यात्री रेलगाड़ी। भारत की प्रथम यात्री रेलगाड़ी कौन सी थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत की प्रथम समाचार पत्र बंगाल बजट 1780 में, जो प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम जयपुर में चलाया गया था। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल में। ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं भाई। ठीक है, तो देखिएगा, भारत में प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? तो कलकत्ता में चलाई गई थी 1984 ईस्वी में। भारत में प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? तो भारत के कलकत्ता में, जो 1984 ईस्वी में चलाई गई थी। अच्छा, रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला का विश्वविद्यालय है। ठीक है, बिनौला का विश्वविद्यालय। प्रथम बोलती फिल्म का नाम कौन सा था? तो आलम आरा था। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी लोग देख चुके हैं। ठीक है, देखिए आप, भारत में प्रथम मेट्रो रेलगाड़ी कलकत्ता मेट्रो, जो 1984 ईस्वी में चलाई गई थी। और रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा? बिनौला, गुरुग्राम में है। सीएनजी से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 13 जनवरी 2015 को चलाई गई, जो रोहतक तक चली थी। कहाँ से? रेवाड़ी से रोहतक तक। कहाँ से? रेवाड़ी से रोहतक तक चलाई गई थी, जो सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी है। कब चलाई गई? 13 जनवरी 2015 को। प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS रिहंत है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS रिहंत है। ठीक है, आगे देखिएगा, 10 वर्षीय नियमित जनगणना का प्रथम वर्ष कौन सा था? तो 1881 ईस्वी में भारत में 10 वर्षीय प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। और भारत का प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत है। भारत का प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 18 मई 1974 को किया गया था। प्रथम आणविक परीक्षण स्थान कौन सा है? भारत का प्रथम आणविक परीक्षण स्थान कौन सा है? तो पोखरण, जो राजस्थान में है। कौन सा है? पोखरण, जो राजस्थान में है। ठीक है, देखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट उपग्रह है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह, आर्यभट्ट उपग्रह। ठीक है, भारत में अन्य प्रथम कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम लोग, ये सभी हम लोग क्वेश्चंस को देख चुके हैं भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत की पहली पूर्ण महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत की पहली दलित मुख्यमंत्री कौन सी हैं? तो मायावती। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो मायावती। मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो वर्तमान में भी हैं। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। जो किस पार्टी से हैं? तो भाजपा पार्टी से हैं। भारत की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर जी हैं। भारत की पहली महिला मंत्री कौन सी हैं? राजकुमारी अमृता कौर जी हैं। ठीक है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो सुचेता कृपलानी। और जो भारत की पहली अनुसूचित महिला मुख्यमंत्री थी तो उसका नाम कौन सा था भाई? मायावती जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। माने भारत की भी पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। देखिएगा, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल हैं। कौन है? हरिता कौर देओल हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भावना कंठ हैं। कौन है? भावना कंठ हैं। भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह। भारत की प्रथम महिला नौसेना पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। देखिएगा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला औरमिता सिन्हा हैं। औरमिता सिन्हा हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम दिव्यांग महिला औरमिता सिन्हा हैं। सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान बनाया है तो मालावत पूर्ण। मालावत पूर्ण। ठीक है, देखिएगा, 72वें गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला भावना कंठ हैं। 72वें गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला भावना कंठ हैं। ठीक है, कौन है? भावना कंठ है। आगे हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप इस अनुराग कर्मी एसके सर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मोबाइल पर मैसेज के रूप में प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह थी। राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला हैं। कौन है? कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम महेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम महेश्वरी, जो ओलंपिक खेल में भारत की ओर से
प्रथम पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नाम क्या है? कर्णम मालेश्वरी। ठीक है, देखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं। कौन है भाई? नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा जी हैं। यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित हैं। यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं। जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली महिला कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी। कौन है? प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं और भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने वाली महिला वो भी कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा जी हैं। प्रथम महिला अधिवक्ता रंगीना गुहा हैं। कौन है भाई? रंगीना गुहा जी हैं। प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जो 1947 ईस्वी में सोवियत संघ में गई थी। सार्वजनिक सेवा हेतु रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किरण बेदी जी हैं। कौन है? किरण बेदी जी हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बम्बई या मुंबई उच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सुजाता बी मनोहर हैं। कौन है? न्यायमूर्ति सुजाता बी मनोहर जी हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जीबी सत्यवती जी हैं। कौन है? जीबी सत्यवती जी। आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष तर्जनी वकील। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन है? कैप्टन दुर्ग बनर्जी जो 1966 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1966 ईस्वी में। ठीक है, विश्व में एयरबस की प्रथम महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी जी हैं जो 1987 ईस्वी में बनी थी। विश्व में एयरबस की प्रथम महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी जी हैं। ठीक है, बोइंग 737 विमान की प्रथम महिला कमांडर कैप्टन कौन है? तो सौदामिनी देशमुख जी हैं। कौन है? सौदामिनी देशमुख जी। चलिए भाई देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल जी हैं जो 1992 ईस्वी में बनाई गई थी भाई। आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई, देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? अमृता प्रीतम जो 1956 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से बता दें। मैं अनुराग कर्मी यस के सर चैनल से शशिकांत सर, मोबाइल नंबर 8737931169, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर आप
किसी भी समस्या को हल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया जी हैं, जिन्हें 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड से सम्मानित किया गया था। किसमें भाई? मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया जी हैं। ठीक है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? सुष्मिता सेन जी हैं। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव रमा देवी। कौन? BS रमा देवी जी हैं। इसमें टाइप एरर हो गया है। कौन है? BS रमा देवी जी हैं। देश के किसी शहर की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन मद्रास की हैं 1957 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। देश के किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? श्रीमती सन्नो देवी हैं। कौन है? श्रीमती सन्नो देवी। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर जी हैं, जिन्हें 1947 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं, जो कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी जी, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। एक बार हम आप सभी को फिर से बता देते हैं। मैं अनुराग कर्मी SK सर चैनल से शशिकांत बिंद या शशिकांत सर। मेरा मोबाइल नंबर है 8737931169। ये हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है, जिस पर आप किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं भाई आगे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष मार्गरेट अल्वा हैं, जिन्हें 1962 ईस्वी में बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायमूर्ति कौन है? फातिमा बीबी जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जी हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश सेशन जज कौन है? अन्ना चांडी, जो केरल की रहने वाली हैं। कौन है? अन्ना चांडी, जो कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर कौन है? इंदिरा गांधी। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ जी हैं। कौन है? न्यायमूर्ति लीला सेठ जी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? कुमारी बछेंद्री पाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कुमारी बछेंद्री पाल जी हैं। देखिएगा, भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित प्रथम महिला कौन है? किरण बेदी जी। भारतीय पुलिस सेवा IPS में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी जी। प्रथम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान है। प्रथम महिला शासक कौन हैं? तो रजिया सुल्तान हैं। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अथैया भानु हैं।
कौन है? अथया भानु है। विश्व में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम्स हैं। विश्व में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम्स हैं। कौन है? सुनीता विलियम्स हैं। देखिएगा, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी जी हैं। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी जी हैं। राज्य विधायिका की प्रथम महिला विधायिका डॉक्टर एस मिथुलक्ष्मी रेड्डी, जो मद्रास की रहने वाली हैं। कौन है भाई? डॉक्टर एस मिथुलक्ष्मी रेड्डी, जो मद्रास की रहने वाली हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यूज हैं। कौन है? रोज मिलियन बैथ्यूज जी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, जो 1976 ईस्वी में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मेहर मूसा, जो 1977 ईस्वी में पहुंची थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भाई। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के सदस्य के रूप में अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला डॉक्टर सुदीप्ति सेन गुप्ता एवं आदिति पंत हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला प्रीति सेन गुप्ता, जो 1993 ईस्वी में पहुंची हैं। कब पहुंची हैं? 1993 ईस्वी में। पावर लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली प्रथम महिला सुष्मिता लाहा हैं। कौन है? सुष्मिता लाहा जी। देखिएगा, 3 खेलों हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम एकमात्र महिला शिरीन खुसरो हैं। कौन है? शिरीन खुसरो जी हैं। विश्व की प्रथम कॉमर्शियल टेस्ट पायलट महिला कैप्टन सुसन डार्सी और कैप्टन रोज लोपर जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयवंती पटनायक, जिन्हें 1992 ईस्वी में बनाया गया था। ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला साइनी अब्राहम हैं, जो 1984 में 800 मीटर की दौड़ में ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंची थी। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला भाग्यश्री थिप्से हैं, जो 1986 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पैराशूटर गीता घोष, जो 1959 ईस्वी में घोषित किया गया था भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी बनने वाली भारत की प्रथम महिला अन्ना जॉर्जा मल्होत्रा जी हैं। अन्ना जॉर्जा मल्होत्रा जी हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली प्रथम लेखिका तारू दत्त हैं। कौन है? तारू दत्त हैं। प्रथम महिला कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर कौशल्या नारायण हैं। कौन है? कौशल्या नारायण हैं। प्रथम मर्चेंट नेवी महिला ऑफिसर सोनाली बनर्जी जी हैं। प्रथम महिला पुलिस निदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जी हैं। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर जी हैं। तो आप एक बार फिर से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी जी हैं। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। कौन है? NK सिंह हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस को देखने के लिए आप सभी लोग इस अनुराग अकेडमी SK सर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन में रखिए,
जिससे कि जब भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मोबाइल पर मैसेज के रूप में प्राप्त हो सके। और हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। आप सभी लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी मुस्कुराते हुए पल में मैं आप सभी लोगों से विदा लूँगा और हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।